साध संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, क्या परमात्मा हमारे पास है, अंग संग है? साध संगत जी, ये बातें ज्ञान से पहले भी सुनने में आती थी कि परमात्मा कड़-कड़ में बसा है, पर केवल बातों में ही उलझे होते थे। कभी कभी उस मार्ग पर जुड़ने का, चलने का प्रयास नहीं हो पाता था। सांसारिक दृष्टि से भक्ति जो होती है साध संगत जी, उसमें ही इंसान की सबसे पहली प्रवृत्ति होती है, क्योंकि हमारे पूर्वज, माता पिता, दादा बाबा जो भी भक्ति के कर रहे थे, जन्म से हमारे जहन में वो भक्ति घर कर जाती है और हम इससे बाहर नहीं निकल पाते। फिर इस मार्ग पर तभी मुड़ना होता है जब कोई अपना खास या कोई दोस्त जब ये संदेश देता है कि भक्ति क्या है, भक्ति क्यों करना चाहिए, भक्ति किसकी करना चाहिए, तब एक झटका सा लगता है जीवन में कि भक्ति तो कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, भगवान के मंदिर में जाके नारियल चढ़ा रहे हैं, चुनरी भी चढ़ा रहे हैं, जितने भी त्यौहार पड़ते हैं सभी तो मना रहे हैं, फिर भक्ति तो हो ही रही है। सत्संग जी, ये भक्ति नहीं। कहते हैं भक्ति लोकी अजे ना समझे, रब नू पाना भक्ति है, छोड़ के सारे भरम भुलेखे, गुरु रिझाना भक्ति है। सत्संग जी, भक्ति का मतलब ही है भगवान को प्राप्त करना। भक्ति का मतलब दिखावा करना नहीं, शरीर की बनावट करना नहीं, शरीर पे राम राम लिखवाना नहीं, तिलक चंदन खाली लगाना नहीं। सत्संग जी, भक्ति करने का मन को साधक बनाना है, शरीर को नहीं। शरीर हमारा अपने हिसाब से उसे भूख लगेगा, नींद लगेगा, प्यास लगेगा, ये सब प्राकृतिक रूप है शरीर का। लेकिन साथ संगत जी, मन रूपी जो प्यास है वो किसी भोजन से या किसी दृश्य से शांत होना मुश्किल है। जब तक इसे अपना स्वरूप या निज पहचान ना होगा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, जिसकी अंश ए आत्मा है और आत्मा का सारथी मन है। मन कोई शरीर के अंग का नाम नहीं है। जिस प्रकार आत्मा का कहीं शरीर के अंदर कोई फिक्स स्थान नहीं है, इसी प्रकार मन भी इसका छाया की तरह इसका ही स्वरूप है। जो भी कार्य आत्मा करती है वो मन के हिसाब से ही करती है, इसलिए मन को ही साधा जाता है, मन ही भक्ति करता है, मन ही बुराई के मार्ग पर चलता है, मन ही अच्छे मार्ग पर चलता है। मन के कारण ही दुख सुख, बंधन मुक्ति सब कुछ इसी पर निर्भर है। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने बड़े सुंदर ढंग से बताया है कि संतो मन का नहीं ठिकाना, भटकेगा भटकाएगा, जो इसकी बातों में आए उसको नाच नचाएगा। कभी बना मन बादशाह है, बनता कभी भिखारी है, कभी डूबता है स्वार्थ में, कभी बना उपकारी है। मन के कारण दोजक भी है, मन के कारण जन्नत भी, मन के कारण प्यार भी है, मन के कारण नफरत भी। जहाँ दया उपकार वहाँ मन मुश्किल से ही जाता है, विष लिपटाए बैठे मन को अमृत रास न आता है। संतो मन को अर्पण कर दो, मन की भटकन जाएगी, स्वतः ही सुमिरन होएगा और बात सकल बन जाएगी। साध संगत जी, समर्पण किससे करना है? मन को समर्पण सदगुरु को करना है, क्योंकि और कहीं मन बंध नहीं सकता। मन बुराई की तरफ अग्रसित होता है, बार बार झुकता है। जैसे पानी ढाल की तरफ ले जाने के लिए पानी को किसी सहायता की आवश्यकता नहीं होती, स्वतः ही पानी ढाल की तरफ अग्रसर होता है, बढ़ता जाता है।
लेकिन साध संगत जी जब किसी पहाड़ पे किसी बिल्डिंग के ऊपर इसको चढ़ाना हो साध संगत जी, तो इसे एक पाइप के द्वारा एक जनरेट करना पड़ता है, पंप करना पड़ता है, प्रेशर देना पड़ता है, तब जाके चढ़ता है। इसी प्रकार मन भी पानी की भांति है, बुराई की तरफ अपने आप गिरने की कोशिश करता है, लेकिन जब इसे अच्छाई की तरफ मोड़ना हो तो साध संगत जी इसे सत्संग रूपी पाइप द्वारा, ज्ञान रूपी पंप द्वारा और सेवा रूपी प्रेशर द्वारा इसे ऊपर की तरफ लेके जाना पड़ेगा। भक्ति, ज्ञान, कर्म, 3 हिस्से हैं इसके। सेवा, समरण, सत्संग। सत्संग से ही ज्ञान मिलता है, सद्गुरु का दर्शन होता है, सद्गुरु इस ब्रह्म ज्ञान की, परमात्मा की दीदार कराते हैं, वहाँ से भक्ति की प्रथम सीढ़ी शुरू होती है। हमने जो भक्ति अपने मन की रचना की थी कि एक ना भूला दो ना भूले, भूले सब ही जाते हैं, नामी की पहचान नहीं है, नाम की रट लगाते हैं। मन के कहने पर निज बुद्धि उल्टी राह लगा बैठा, भांति भांत के गढ़ के प्रतिमा कई भगवान बनाए बैठा। इस भक्ति के मार्ग पर जिसे जो भगवान की मूर्ति अच्छी लगी, जिस भगवान से की प्रतिमा से जिसे प्यार हुआ, अच्छा लगा, उसने उस मूर्ति को एक रूप में ढाल दिया और उसी को भगवान मान के प्रार्थना, पूजा, भक्ति करने लगे। इस प्रकार साध संगत जी सभी के मन अलग अलग भांति से अलग अलग प्रतिमा का स्थापित करके आज भक्ति को इस मार्ग पर खड़ा कर दिया है कि इंसान 100 बार सोचता है कि किस मार्ग पर भक्ति के पद रखे, पांव रखा जाए। अनेक मार्ग बन गए हैं, इंसान बीच में खड़ा होकर उस मार्ग की तरफ भटक जाता है। जैसे एक चौक पर से कई रास्ते निकलते हैं और अनजान व्यक्ति जब अपनी मंजिल का पता नहीं जानता तो मार्ग का पता कैसे पता चलेगा। सबसे पहले तो अपनी मंजिल का तलाश करना पड़ेगा, तभी तो किसी से पूछा जाएगा कि ये मंजिल हमारी यहाँ है, तो रास्ता कौन सा जाएगा। जब मंजिल का पता ही नहीं होगा तो साध संगत जी रास्ता मिलना असंभव है। इसलिए आत्मा की मंजिल है परमात्मा। जब परमात्मा तक पहुँचना है तो भक्ति इसका मार्ग है, और भक्ति को पाने के लिए इस सद्गुरु के सत्संग में जुड़ना पड़ता है, जहाँ से सारे रास्तों का छोड़कर मात्र एक ब्रह्म ज्ञान का रूपी रास्ता, मार्ग जो इस मंजिल तक लेके जाता है। साध संगत जी ना इसमें दिखावा है, ना बनावट है, ना मिलावट है, बिल्कुल सद्भाव प्रेम रूपी यह मार्ग आपको सहज में भौतिक जिंदगी से आध्यात्मिक मार्ग तक सफ़र कराता है और लोक और परलोक दोनों सुखी कर देता है साध संगत जी। और भक्ति से केवल माया जुड़ती है। हमारे जो आँखों से दिखने वाले रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं, ये सभी भक्ति के मार्ग में बाधक बनती हैं। जब हम भक्ति के मार्ग पर पांव रखते हैं तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ अपने सैनिक को, अपने पूरी परिवार को साथ इस मन के रूपी भंवरे को लोभ रूपी सुगंध देकर बहकाना चाहती हैं, और थोड़ी सी लचीला होने के कारण मन इस खुशबू में बहक जाता है और भक्ति का मार्ग उतर जाता है। इसलिए साध संगत जी सतगुरु सच्चे जब सतगुरु का संग मिलता है तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ और नवनिधियाँ ये सभी किनारा कर लेती हैं। यहाँ पर इनकी दाल नहीं गलने पाती। फिर यहाँ से मन शुद्ध रूप से परमात्मा को देखकर, जानकर, परमात्मा के चरणों में जुड़कर भक्ति करता है। फिर भगवान के बीच और भक्त के बीच में बात होती है, सद्गुरु इसका साक्षात्कार होता है। साध संगत जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि जब गोविंद को पाना हो तो सबसे पहले गुरु सद्गुरु को पाओ। गुरु और सद्गुरु में भी भेद है। गुरु हर मार्ग पर मिल सकते हैं,
भौतिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु तमाम भरे पड़े हैं, पर साध संगत जी जो सतगुरु होता है वो एक काल में एक ही होता है, जिसे सत्य का पता होता है। सत्य है परमात्मा निराकार, जिसकी बदौलत सारा सृष्टि चल रहा है। हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, धूप हो रही है, मौसम बदल रहे हैं, हरियाली हो रही है, पतझड़ हो रही हैं, सारी क्रियाएं इसकी कृपा से हो रही हैं। ऐसे प्रभु परमात्मा को जानने के लिए सच्चे सदगुरु के पास जाना पड़ेगा, और सच्चे सदगुरु की निशानी होती है जो कहते हैं कि तत्काल परमपिता परमात्मा निराकार से मिला दे, बातों में ना उलझाए, बातों में समय ना गवाए, साधन ना बतलाए, नाम ना रटाए। कई प्रकार के गुरु हैं जो नाम दे देते हैं, नामदान कहते हैं जाप करो, परमात्मा कल्याण करेगा। साध संगत जी भक्ति ऐसा लड्डू है, साध संगत जी जो खाने पर लाभ तो करती है साध संगत जी, पर उस लाभ में ये मन रूपी आत्मा अपने मंजिल को भटका देती है। जैसे साध संगत जी अगर हम भक्ति करते हैं तो भक्ति क्यों करना चाहिए ये जानना जरूरी है। कहीं हम भक्ति धन के लिए करते हैं तो धन में रिद्धि सिद्धियाँ जुड़कर हमारे लोभ रूपी मन को अपने ओर आकर्षित करके हमें भगवान से मिलने नहीं देती। इसलिए साध संगत जी भक्ति करने के लिए सद्गुरु के चरणों में जुड़ना पड़ता है। सद्गुरु सच्चे परमात्मा से मिला के हमारा कल्याण कर देता है। सच्चे सद्गुरु की यही निशानी पार ब्रह्म निकट कर जाने की, जो भगवान को निकट करके दिखा दे, भेद हटा दे, मन का अहंकार मिटा दे, ऐसे सद्गुरु का नमन करना है कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदम दर्शनम एनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि जो अखंड मंडलाकार में व्याप्त है, ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि में जिसका वास है, ऐसे प्रभु परमात्मा से जो तत्क्षण मिला दे, ऐसे सद्गुरु को नमन करना है। ऐसे सद्गुरु से ही कल्याण होना है। नाम रूपी दान से हो सकता है कल्याणकारी फायदे हों, लेकिन मुक्ति संभव नहीं है साध संगत जी। मन को, आत्मा को मुक्ति पाना असंभव है, क्योंकि एक वृक्ष को, एक पत्थर को भी हम भगवान मान के अगर उससे कुछ मांगते हैं तो हमारी इच्छाएं उससे भी पूरी हो सकती हैं, लेकिन तथ्य मालूम नहीं चलेगा, रहस्य मालूम नहीं चलेगा कि परमात्मा है कहाँ। जिसे कड़कड़ में कहा गया है कि दूरी नहीं है प्रभु से कोई, बस अज्ञान की दूरी है। दूर बनाती प्रभु से तुझको तेरी ही मगरूरी है। कैसे दूर हो सकता है जो हाजिर नाजिर रहता है। अंधकार में भटक रहा है दूरी से जो कहता है। ज्ञान को जिनकी नज़र मिली वो देखे इसको अंगसंग में, इसमें खोकर इसका होकर रंग जाता है इसके रंग में। प्रभु को जो जाने हैं बंदे बात को उनकी मान जरा, कहे अवतार कड़कड़वासी रमे राम को जान जरा। कि जो इनको जानते हैं उनसे मिल जाओ, बात बन जाएगी, समय बच जाएगा, भटकना नहीं होगा संसार में, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। आज आवाज़ तो लगा रहे हैं साध संगत जी, गली गली चौराहे पे, गांव गांव सत्संग करके, या महात्मा आओ रब के दर्शन कर लो, पर साध संगत जी देखने वाला भी होना चाहिए। कानों में बात जाती है और इधर से जाती है उधर निकल जाती है। लोग माया के वशीभूत इस मानव तन को इस कदर अग्रसित कर चुके हैं कि इससे बाहर निकलना उतना ही मुश्किल है जैसे कहते हैं कि एक भंवरा फूल की सुगंध को, रस को ले रहा था। शाम हो चुकी थी साध संगत जी, और उसकी जो रस चूसने की इच्छा शांत नहीं हो रही थी, और साध संगत जी वो भंवरा उस तालाब रूपी कमल के पंखुड़ी के रस को चूस रहा था। उसे देख रहा है कि शाम होने वाली है, लेकिन वहाँ से हट नहीं रहा है, और शाम होते ही, सूरज ढलते ही कमल की पंखुड़ी बंद हो जाती है। भंवरा उसके अंदर से निकल नहीं पाता है। उसके अंदर बंद होकर भी खुश है
कि चलो रात भर इसका रस स्वाद करेंगे, आनंद लेंगे, सुबह फिर सूरज उगेगा तो सूरज उगने के बाद कमल की पंखुड़ी खुलेगी, फिर दिन भर इसका आनंद लेंगे, फिर शाम को घर जाएंगे। सत्संग जी उसकी इच्छा तीव्र बढ़ती गई और रात में 4 बजे भोर में ही एक मतवाला हाथी उस तालाब में आता है और कमल की पंखुड़ी को ही खा जाता है जिसके अंदर भंवरा बंद था। इस कहने का तात्पर्य सत्संग जी कि हमारी इच्छाएं इस कदर हमको गिराने की कोशिश करती हैं कि तब तक कोई मौत का सौदागर आकर के इस शरीर को और आत्मा को अलग करके जन्म मरण के चक्र में फंसा के लेके चला जाएगा और बात नहीं बन पाएगी। इसलिए कहते हैं समय गया फिर हाथ न आवे, अंत समय पछताएगा। यम ने जो संदेशा भेजे नैनो नीर बहाएगा, तेरे सारे संगे साथी काम न तेरे आएंगे, तेरे सारे कुटुंब कबीले तुझे बचा नहीं पाएंगे। अंत काल समय गुरु ही आना, ये हाड़ और चाम नहीं, अवतार गुरु से मांगे लेखा, धर्मराज का काम नहीं। कि जो सदगुरु के हो जाते हैं उन्हें धर्मराज के दर पे दाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, सारा लेखा जोखा सदगुरु और निरंकार के बीच हो जाता है। सत्संग जी इसलिए सदगुरु का शरण में आके इस परमात्मा को जान लो, यही भक्ति है, यही मुक्ति है। प्यार से कहना धन निरंकार जी, जो भी त्रुटियां हों बख्श लेना, चरणों से लगाए रखना, प्यार से कहना धन निरंकार जी।